तो आत्मा और जाति का कहाँ साम्य है? सादृश्य दीर्घ सर्वाध्यासानुगत अननुगतत्वात् न हेतुत्वम अभिमत में तृतीयम सादृश्य धी हेतु संस्कारात्मकम सादृश्य धी का सादृश्य धी और दोष और संस्कार अध्यास निमित्तम इत्यर्थ सादृश्य धियो व्यभिचार स्थानम आह सादृश्य धी बुद्धि का विचार स्थान बताया ब्राह्मणों हम मैं ब्राह्मण हूँ ऐसी जाति का अध्यास हो जाता है। सबको आत्मा में सब मानते हैं। अन्यथा अगर ये न हो तो ब्राह्मणों यजेत ब्राह्मणों ने हंतव्य ब्राह्मण यजन करे ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। इति विधि निषेध व्यवस्थानुपत्ति अध्यास नहीं मानोगे तो विधि निषेध की व्यवस्था नहीं बनेगी। तत्र न सादृश्यम अस्तित्व था वहाँ सादृश्य नहीं है। ननु सोपित्य निमित्त अध्यस्तत्वादिति न इत्याह जाते थे। बोले तीनों निमित्त से होता है ब्राह्मणत्व अभिमान अध्यास होने कारण। माने ब्राह्मणों हम इति अध्यास तृतीय निमित्त ब्राह्मणों हम ये अध्यास तीनों निमित्त से हुआ है क्योंकि अध्यासत्वात् यत्र यत्र अध्यासत्वम तत्र तृतीय निमित्तत्वम। तो कहते ना ये बनता है व्यभिचार। आत्मनि ही जात्या सादृश्यम अनुपलब्धिवादितम आत्मा में जाति के साथ सादृश्य अनुपलब्धि से बाधित है। द्वयोरपि गुण क्रिया अवयव शून्यत्वात् आत्मा भी गुण क्रिया और अवयव नहीं है आत्मा में और जाति में भी नहीं है। न तस्य प्रतिमा इति आत्मा की कोई प्रतिमा माने प्रतिमान नहीं है सादृश्य नहीं है। प्रतिमा माने सादृश्य। नारी समाजी लोग इसी को कहते हैं तत्व प्रतिमा अस्ति माने उसका कोई प्रतिमान नहीं है इसका मतलब है। वो सीधे कहते हैं कि उसकी प्रतिमा माने मूर्ति नहीं है। इति श्रुते चेत्यर्थम उपमा तथा रजताध्यासे सु आर्थिकम तत्व। तो इसलिए रजतादि अध्यास में वो आर्थिक है। स्वयं न स्वाध्यास अध्यास समग्र अध्यास मात्रांगम वो तीनों अध्यास मात्र के अंग नहीं है। ननु अन्यत्रापि प्रमेयत्वादीन सादृश्यम अस्तित्वाशंक यथाधिक सादृश्यम अध्यास प्रयोजकम अति प्रसंगात किंतु भूयो अवगुण गुणादि साम्यम न चैतयो तदस्सी इत्याह। बोले प्रमेयत्व तो साध्य हो जाएगा। प्रमेय तो सादृश्य जैसे ब्राह्मण प्रमेय है आत्मा भी प्रमेय है दोनों प्रमेय तो सादृश्य ले लेंगे। तो बोले ये नहीं बन सकता क्योंकि कहते हैं ऐसा सादृश्य अध्यास का प्रयोजक अगर मानोगे तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। सादृश्य तो है भूयो अवगुण गुणादि साम्यम अत्यधिक अवयव और गुणादि का साम्य जो है इसी का नाम सादृश्य है। तो ये ब्राह्मण का और आत्मा का नहीं है। भूयस्तवत् अनुगुणावयव क्रियाणाम सामान्य पूर्वपुरुक्त युक्त
सादृश्य वस्तु निषिदात्मनि किंचिदत्र जात्यादिभिः स निरीक्षितमस्ति तादृक् भूयत्वदिति। हाँ हाँ, ये तद्भिन्नत्व से तद्भूतत्व सादृश्यम। तो बोले भूयत्ववत् एतच्च सामान्य पूग वपुषो विशेषणम। सामान्य जो पूग वपुष है उनका ये विशेषण है। गुणावयवादीनाम बहुनाम एक सामान्यात्मकम इत्यर्थ। गुण और अव्यवादिक बहुतों का अनेक सामान्यात्मकम, अनेकों में साम्य। पूग माने समूह, सामान्य का समूह जिसमें हो वो है सादृश्य। सामान्य वपुषो विशेषणम, सादृश्य वस्तु का। अथवा यह गो गवादो अभियुक्त जीवन्यादि भी सामान्य पूगात्मकम सादृश्य वस्तुक्तम इत्यन्वय। अथवा यहाँ पर गो गवयादौ अभियुक्त जैमिन्यादि भी, जैमिन्यादि जो है अभियुक्त हैं, माने ये सामान्य है। तो इन्होंने गो और गवय में साम्य बताया है। हाँ, अभियुक्त अलग बात है। यहाँ अभियुक्त का तो सामान्य ही है। तो कहते हैं कि उन्होंने बताया गो और गवय, गो सदृशो गवया, गो सदृशो गवया, ये जो कथन है, गौ के समान गवय होता है। गवय का मतलब है नील गाय। नील गाय जो है गौ के समान है। तो तद्भिन्नत्व सति, गाय से वो भिन्न है, लेकिन तद्गत भूयो धर्मवत्वम, बहुत से उसके धर्म दोनों के मिलते हैं। वो भी 4 पैर की है, उसके भी सींग है, इसके भी सींग है। अंतर भी है, गाय के 4 थन होते हैं, इसके 2 ही थन होते हैं। और गाय के गले में झूलर होती है, सासना होती है, इसके घोड़े जैसा गर्दन होती है। इसलिए भूयो धर्मवत्तम कह दिया। साजिश, उसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं। नहीं, शासनात्म नहीं वास्ती, और उसके 2 ही थन होते हैं, जबकि गाय के 4 थन होते हैं। तो गो गवया गादौ अभियुक्त जैमिन्यादि भी सामान्य पूगात्मकम सादृश्य वस्तुक्तम इत्यन्वय। कासाम व्यक्ति नाम इत्यत्र भूयत्वती नाम गवादि तनुगत गुणावयव क्रियाणाम। गुण अवयव और क्रिया। गुणानाम, गुण जो है शुक्लत्व दीर्घत्वादि सामान्य